हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। एंड अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने वाला है, बट उससे पहले आज हम बात करेंगे PWG इन रिजल्ट। ओके, अब PWG मतलब क्या होता है? पास विथ ग्रेस। ओके, सो इसमें सिंपल हम इसके रूल्स रेगुलेशंस एंड बात करेंगे कितने नंबर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं एंड बहुत सारी चीज़। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ AKT यूनिवर्सिटी एंड यू आर वॉचिंग कैंपस सर्कल। सो स्टूडेंट्स, 2026 का रिजल्ट आने वाला है। सेकंड सेम, फोर्थ सेम एंड सिक्स सेम। अब 8th सेम कहाँ गया भैया? तो 8th सेम का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सो 8th सेम का आ चुका है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है, बट इसमें हम PWG के बारे में बात करेंगे। मैंने PWG के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बट बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा एक दूसरी वीडियो बना देते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें AKTU ग्रेस मार्क्स रूल 2026, जिसमें हम PWG एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफिशियल रूल सारी चीज़ें एंड रिजल्ट में PWG आ जाता है तो क्या करना चाहिए एंड क्या PWG के साथ रिजल्ट लेना चाहिए या इसको हटवा देना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि PWG एक्चुअली में है क्या, तो देखो PWG ऐसा है, ग्रेस मार्क्स आपको मिलते हैं जो आपको फेल एंड पास के बीच में खड़ा कर देता है। ओके, लाइक अगर आप फेल हो गए हैं ओके कुछ नंबर से, लाइक 3, 4, 7 तक के नंबर से, तो आप ग्रेस मार्क्स का यूज करके देन आप पास हो सकते हैं। ओके, देन एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ये 7 मार्क्स होते हैं। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स, लाइक अगर आपको एक्सटर्नल पे 17 मिले तो देन आप +4 करके 21 लेके आप पास हो सकते हैं। ओके, PWG रिजल्ट में उसमें शो करेगा, लाइक उसमें पिंक पट्टी जो होती है वो तो चढ़ी रहेगी जैसे बैक में आती है, बट वहां पे PWG रिजल्ट में लिख के आएगा। ओके, COP नहीं आएगा। लाइक जैसे अगर आपकी बैक है तो वहां पे COP लिख के आता है। देन अगर बात करें कि AKTU पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ओके, देन अगर हम बात करें अगर हम PWG नहीं लगाते हैं तो हमको क्या होता है, एक्सटर्नल में 21 चाहिए होते हैं एंड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 40, लाइक। ओके, सो जैसे आपने यहाँ पे देखा, देन मान लो आपके इंटरनल पे हमारे 17, ओके, देन एक्सटर्नल पे हमारे कितने हैं 21, ठीक है, ये कितना हुआ आपका 38, तो हमको 2 मार्क्स चाहिए तो हम ग्रेस से लेके 40 कर सकते हैं। ओके, तो पूछ रहे हैं भैया क्या ग्रेस इंटरनल में बस लगेगा? नहीं, ग्रेस आपके एक्सटर्नल पे भी लगता है। ओके, मैंने एक वीडियो पे थोड़ी गलती से बोल दिया था कि नहीं एक्सटर्नल पे 21 ही चाहिए, तो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं क्लिप कट कर दूंगा। ओके, मेरे से गलती हुई, मैंने एडमिट कर लिया। देन अगर हम बात करें कि आपके अगर एक्सटर्नल में 21 से कम भी है, ओके 21 से कम भी है तो देन चल जाएगा, बट इन दोनों को मिला के 40 होना चाहिए। अगर 40 नहीं है देन आपको ग्रेस का यूज करना ही करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल कंपलसरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्रेस आप यूज करते तो ग्रेस ऐसे ही यूज होता है। ओके, अगर आप इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 40 नहीं हो रहा देन ग्रेस यूज हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपके इंटरनल ज्यादा है, एक्सटर्नल में आप 21 से कम लाए देन आपके ग्रेस यूज हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा ये पास करने का तरीका है जिससे स्टूडेंट्स बच सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्या ये पर सेम आता है, पर ईयर आता है या 2 सेम में? देखो आपका जो ईयर होता है वो कितना मिला के होता है, 1 सेम प्लस 2 सेम। ओके, फर्स्ट सेम इंटू प्लस सेकंड सेम इक्वल टू ईयर होता है। ओके, तो देखो फर्स्ट सेम देन सेकंड सेम को मिला के ईयर होता है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जब PWG लगता है आपका, ओके, तो वो सेकंड सेम पे, फोर्थ सेम पे, सिक्स सेम पे या 8th सेम पे ही दिखेगा। अब भैया ऐसा क्यों दिखेगा? तो देखो मैं बताता हूँ, अगर आपकी फर्स्ट सेम पे बैक आ गई और 19 नंबर आ गए किसी में, तो 2 नंबर से आप लेके PWG से पास हो सकते हैं। बट मान लो अगर आपके सेकंड सेम में किसी पे 14 आ गए तो दिन 7 तो आपके यहीं पे लग गए, तो 2 तो आपकी 2 नंबर बैक हो जाएगी। लाइक अगर आपके 19 1 में थे देन आपके अगर 20 1 में हो गए तो देन आपको 3 चाहिए, तो देन आपको 3 में पास कर दिया जाएगा। ओके, तो बात इतनी सी है कि ये पर ईयर में आपको मिलता है। ओके, देन अगर बात करें कितने नंबर मिलते हैं, देखो आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट सेम मिला के सेकंड सेम मिला के इक्वल टू 7 मार्क्स मिलते हैं। आप इसको चाहे एक सेम में ही पूरी यूज कर लो, चाहे दोनों को मिला के यूज कर लो, चाहे यूज ही ना करो। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। देन अगर हम बात करें AKTU के हिसाब से, तो देखो यार पहले था अगर आप ग्रेस ही नहीं यूज करते हैं तो देन आपको एक्सटर्नल पे 21 चाहिए ही चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप ग्रेस यूज कर लेते हैं देन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्लस ग्रेस
इक्वल टू 40 चाहिए होता है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर हम बात करें, एक मिनट देखो, अगर हम बात करें तो सिंपल 7 मार्क्स मिलते हैं। ओके, चाहे इसको आप फर्स्ट सेम में ही पूरा यूज कर लो, चाहे प्लस सेकंड सेम में ही पूरा यूज कर लो, या दोनों को मिला के यूज कर लो। ओके, लाइक अगर हम बात करें आपके फिजिक्स में बैक आ गई, आपकी 19 नंबर आए एक्सटर्नल पे, एंड इंटरनल पे आपके 21 है। ओके, देन अगर बात करें केमिस्ट्री की, इसमें आपके कितने आए, इसमें आए आपके 17 एक्सटर्नल पे, प्लस इंटरनल पे आपके कितने आ गए, इंटरनल पे आ गए 25। ओके, देन आप बोलेंगे कि भैया हमारे तो 19 इसमें 21 इसमें, दोनों को मिला के 40 हो गए। ओके, बट अगर आप ग्रेस नहीं यूज करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप ग्रेस यूज नहीं करेंगे तो आपको 21 लाने ही लाने हैं एक्सटर्नल पे, कंपलसरी हो जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स डिफिशियंट है, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स, कितने हुए, 2 + 4 7 से कम है ना। ओके, सो आप पीडब्ल्यूजी से पास हो जाएंगे। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर पीडब्ल्यूजी यूज नहीं होता तो आपको दोनों को मिला के 21 चाहिए ही चाहिए एक्सटर्नल। ओके, देखो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि जो ये है 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखना ना, एक्सटर्नल टारगेट 21 प्लस मार्क्स के हमेशा रखना जब भी आप एग्जाम देना। ओके, देन टोटल मार्क्स 40 प्लस रिक्वायर्ड होता है पास होने के लिए। ओके, तो पास होने के लिए 40 प्लस मार्क्स चाहिए। ग्रेस मार्क्स बैकअप है, स्ट्रेटेजी नहीं कि आप सोचा रहे ग्रेस मिल जाएंगे यार, ठीक है, ऐसा नहीं चलना है। आपको ग्रेस से बहुत मुश्किल से पास होना है, बट आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है दोनों को मिला के। ओके, एंड एक्सटर्नल का हमेशा 21 प्लस टारगेट लेके चलना है। ओके, देखो अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं, ओके, लाइक यस, अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो सिंपल सा आप अभी समझ लो, आपका ये ग्रेस है जो आपको 7 मार्क्स मिलता है। ओके, जिसमें अगर ग्रेस आप यूज करेंगे तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल प्लस ग्रेस इक्वल टू 40। ओके, अब आप पूछेंगे भैया जैसे हमारी ग्रेस लग गई तो क्या हमको दोबारा एग्जाम देने को मिलेगा। ओके, एग्जाम जैसे होता है ना सीओपी का, यस, तो आप दे सकते हैं। उसका क्या होता है, उसमें किसी किसी कॉलेज में जो होता है एप्लीकेशन देते हैं एफिडेविट के साथ कि यस मुझे पीडब्ल्यूजी अपना हटवाना है, लाइक पीडब्ल्यूजी रिमूव, सब्जेक्ट कोड, अदर थिंग्स। ओके, अदर थिंग्स जो भी चीजें। ओके, तो आप जब सीओपी फिल कर, इट मीन जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो तब वहां पे सीओपी का ऑप्शन आता है, वहां से आप फिल कर सकते हैं। ओके, सो अब बात रहेगी किनको देना है किनको नहीं देना। तो देखो यार मैं एक चीज बताता हूं, अगर हो पाए, चांसेस हो आपके पास, तो आप पीडब्ल्यूजी हटवा लेना। इससे क्या होता है, आपकी जो एसजीपीए होता है वो सेम रह जाता है, कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपके 15, 16, 20 में भी आप पास हैं एंड आपकी एसजीपीए नहीं है, बट वहीं आप अगर सीओपी दे दें, ओके, तो सीओपी के बाद क्या होगा, आपकी एसजीपीए इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर कुछ लोग बोलेंगे भाई जैसे हमारे पीडब्ल्यूजी लगा तो क्या हम रिवोल्यूशन का एग्जाम भर दें? यस, आप रिवोल्यूशन का भर सकते हैं 2500 में देके। पहले आप 300 की कॉपी मंगा के देख लीजिएगा। ओके, वर्चुअल जो आती है, देन 300 की कॉपी मंगाई, ओके, देन देख लिया, यस, देन पता चल जाएगा कि आप कॉपी के आपको नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि पीडब्ल्यूजी कैसे लगता है। ओके, अगर हम बात करें, देखो सिंपल सा है, ग्रेस आपका कितने का होता है, 7 मार्क्स का। अगर ग्रेस नहीं लगेगा तो क्या, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 40। ओके, अगर आप ग्रेस यूज कर रहे हैं तो फिर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्लस ग्रेस इक्वल टू 40। ओके, अगर आप ग्रेस यूज नहीं करते तो यहाँ पे आपको 21 कंपलसरी ही होता है। ओके, मैंडेटरी। ओके, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत सारी चीजें ज्यादा डिस्कस करेंगे, AQ2 से अपडेट से रिलेटेड जो भी आती रहती हैं।
कोई यूट्यूबर ये कोई नहीं बताता, हम बताते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।